रोलर स्पोर्ट एसोसिएशन राजेश डोगरा रोलर स्केटिंग स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में 20 सदस्य दल द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5011 की दूरी तय करते हुए एक राज्य 100 शहर 10,000 गांव से गुजरते हुए यात्रा का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, नारी सशक्तिकरण जैसे मुख्य रूप से बढ़ाना। नमस्कार, मैं सोनी चौरसिया वाराणसी से। एक भारत श्रेष्ठ भारत अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा जो हमारी दल थी, जिन्होंने 5011 किलोमीटर की यात्रा की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किस लिए रखी थी? हाँ, हमने इसलिए रखी थी कि वाराणसी की महिलाओं द्वारा और वाराणसी के 20 सदस्य दल द्वारा विगत 27 सितंबर से कश्मीर के लाल चौक कन्याकुमारी से निकले थे। हम कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक के लिए, जो कि 90 दिन की यात्रा थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से हम लोगों ने इस यात्रा को 3 महीने में पूरी किया। और ये पूरी टीम आप जो देख रहे हैं, हमारे 12 स्केटर्स जो लगातार स्केटिंग करते हुए, जिसमें 8 मात्र शक्ति थी, हम लोगों ने इस यात्रा को पूर्ण किया। 13 राज्य से हम गुजरे। कितने महीने लगे इस यात्रा को करने में? हमें पूरे 90 दिन लगे। 90 दिन का हमारा प्रवास, और जिसमें 5011 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस सफर में आपको? सफ़र है अपना, हम लोग घर छोड़ के, अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ के हम कश्मीर के लाल चौक से 27 सितंबर का विश्व पर्यटन दिवस पे निकले थे। धूप, गर्मी, आर्थिक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई कुछ भी नहीं मिला था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने यह यात्रा की। हमारे साथ एक वैनिटी वैन चल रही थी, 2 मोटरसाइकिल, और हम लोग 20 सदस्यीय दल। लेकिन वो बोलते हैं ना कि बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माँ की कृपा हमारे ऊपर थी। हमें कहीं रहने और खाने की असुविधा नहीं हुई। लेकिन एक खेद है कि शायद गवर्नमेंट हमें अगर सपोर्ट करती आर्थिक रूप से, तो हमारी और सहज यात्रा होती। इस यात्रा में कितने लोग शामिल थे? इस यात्रा में पूरे 20 लोगों का दल था, जिसमें कि 10 महिला 10 पुरुष थे। 12 लोग स्केट कर रहे थे। 12 लोगों में 8 मात्र शक्ति और 4 पुरुष भाई थे। 2 लोग हमें पायलटिंग कर रहे थे, राजेश डोगरा जी हमारे गुरुजी और अजय चौरसिया जी। इसके अलावा वैनिटी वैन में हमारे साथ 3 लोग थे जो हमारे मील्स प्रोवाइड कर रहे थे, और 2 लोग हमारे पीआर ग्रुप थे, और एक हमारे सारथी भाई साहब जो हमारे वैनिटी वैन चला रहे थे। क्या उद्देश्य लेके आपने यह यात्रा शुरू की थी? यह यात्रा हमारा धर्म, हमारा इतिहास, हमारे भारत का विरासत कितना समृद्ध है, जन जन तक लोग जान पाए। और देखो अपना देश, पौधारोपण, पौधा संरक्षण, मातृ शक्ति शिक्षा और फिट इंडिया जैसे मुहिम को हम लेके चल रहे थे। क्योंकि हम जब स्वस्थ होंगे, हमारा परिवार स्वस्थ होगा और हमारा समाज स्वस्थ होगा, तब हम शायद अपने देश के लिए कुछ कर। नमस्कार, मैं राजेश डोगरा वाराणसी रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का फाउंडर हूँ। और यहाँ पे जो भी बच्चे जो स्केटिंग करते हुए अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी, जो पिछले 27 सितंबर को श्रीनगर के लाल चौक से शुरू हुई थी, 25 दिसंबर को कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर जो संपन्न हुई है, उसके जो भी स्केटर रहे, 12 स्केट जो कर रहे थे, वो सारे हमारे राजेश डोगरा रोलर स्केटिंग स्कूल द्वारा प्रशिक्षित हैं। और उनको उस हिसाब से ट्रेंड किया गया रहा कि वो सड़क पर और पूरी कंट्रोल के साथ ये पूरी यात्रा कर पाएँ। और इनकी प्रैक्टिस उसी हिसाब से रखी गई। 3 महीना पहले से इन लोगों को रोज़ भोर में प्रैक्टिस कराई जाती थी। और इसमें साथ में हमारे विवेक डोगरा है, जो कि वरिष्ठ स्केटर हैं, खुद पार्टिसिपेट भी इन्होंने किया। और इन बच्चों को प्रतिदिन 3 से 4 घंटा रोज़ प्रैक्टिस कराने लेकर के जाते थे। हमारे यहाँ पिछले 35 वर्षों से रोलर स्केटिंग जो मैंने यहाँ पे शुरू की है, मैं स्वयं भी 15,000 किलोमीटर की यात्रा पहले रोलर स्केट पे कर चुका हूँ। 1988 से 1994 तक मैं अलग अलग चरणों में 15,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका हूँ। अब ये हुआ कि बच्चों को भी कश्मीर से कन्याकुमारी वाला कराने के लिए, इससे पहले हमने पिछले साल 27 सितंबर को ही बनारस से लखनऊ तक की 325 किलोमीटर की यात्रा 35 लोगों को लेकर के किया था, जो कि पूरी तरह सफल रही। उसी में से कुछ बच्चे हम छांट करके कश्मीर से कन्याकुमारी वाली यात्रा अभी हम कराए हैं। और इसके बाद भी आगे भी इसी लेवल की यात्रा हमारी और होनी है, जिसके लिए हम लोग अपनी तैयारी फिर शुरू कर देंगे जल्दी ही। आप इतना बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए कार्य करते हैं, क्या सरकार से कोई उम्मीद या सरकार से कोई अपील की है आपने? सरकार से तो हम यही कहना चाहेंगे कि 35 वर्ष हो गए बनारस में रोलर स्केट्स करते
कराते हुए। लेकिन हमारे यहाँ स्केटिंग रिंक नहीं है बनारस में आज भी। हमारे यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक सोनी चौरसिया बैठी इंटरनेशनल लेवल तक खेली है ये। लेकिन हमको इस सब चीज़ की बहुत ही कमी, अगर हमारे को यहाँ पे स्केटिंग रिंक बढ़िया मिल जाए सरकार द्वारा, हमें और सरकार से कुछ नहीं चाहिए। अगर स्केटिंग रिंक मिल जाएगी तो यहाँ पे इन लोगों को सुविधा ये मिल जाएगी तो नेशनल इंटरनेशनल पे इन लोग के और प्रदर्शन इनका निखरेगा। और जो हमारा जो आज प्रतिशत 5-7% आता है वो हमारा 100% भी हम लोग करके दिखा सकते हैं अगर हमारे को स्केटिंग रिंक यहाँ पे मिल जाए। और इस तरह की यात्राओं में भी सरकार को थोड़ा आगे आना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो लोग कोई कुछ करना नहीं चाहता, अपना घर द्वार छोड़ के कोई क्यों सड़क पर जाना चाहेगा, धूल फाकेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है, जन जागरूकता के लिए निकल रहा है, तो सरकार का भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए कुछ नहीं तो कम से कम जगह जगह जो गेस्ट हाउस होते हैं सरकारी रहने का, खाने का, ये सब अरेंजमेंट और रास्ते में हो जाया करे। जो भी स्थानीय प्रशासन होता है उनके द्वारा ये सुविधा मिलनी चाहिए। हमें कोई कैश, कोई आर्थिक सहयोग इस तरीके का नहीं चाहिए, लेकिन हमारे रास्ते का जो कुछ भी है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।